भरतनाट्यम नृत्य। भरतनाट्यम सबसे पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु के तंजौर जिले तंजावुर में हुई है। भरतनाट्यम को भारत के सभी भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों की जननी माना जाता है। ये पहली बार तमिलनाडु के हिंदू मंदिरों में प्रदर्शित और खोजा गया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत में विकसित हुआ। भरतनाट्यम नृत्य प्रभावशाली भाव भंगिमाओं के साथ पैदल उत्कृष्ट नृत्य के साथ किया जाता है, क्योंकि इसमें नृत्य और नाट्य शामिल हैं। भरतनाट्यम शब्द को तमिल भाषा में 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें भा अर्थ भावम, अभिव्यक्ति, रागम अर्थ संगीत, तालम अर्थ धड़कन या ताल और नाट्यम अर्थ नृत्य शामिल हैं। भरतनाट्यम नृत्य तंजौर जिले के कई परिवारों द्वारा किया जाता था और इन परिवारों को नट्टुअन के नाम से जाना जाता था। भरतनाट्यम सबसे लोकप्रिय और सुंदर भारतीय नृत्य रूपों में से एक है, जिसकी सुंदरता के लिए प्रशंसा की जाती है। ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में प्रसिद्ध है। माना जाता है कि भरतनाट्यम 2000 साल पुरानी नृत्य शैली है। ये भगवान शिव को उनके अवतार चिदम्बरम नटराजन को समर्पित है। भरतनाट्यम आमतौर पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एकल नृत्य है। भरतनाट्यम नाट्य शास्त्र पर केंद्रित है, जो प्रदर्शन कलाओं पर एक प्राचीन हिंदू पाठ है। नृत्य कलाकार के साथ संगतकारों में एक गायक, संगीत और गुरु शामिल होते हैं, जो प्रदर्शन को निर्देश देते हैं और संचालन करते हैं। भरतनाट्यम कई कला रूपों और चित्रों को भी प्रेरित करता है, जो 6वीं से 9वीं शताब्दी के दौरान स्थापित किए गए थे। 12वीं सदी के हिंदू मंदिर थिल्लई नटराज मंदिर, चिदम्बरम का पूर्वी गोपुरम टॉवर प्रमुख हिंदू देवता भगवान शिव को समर्पित है और इसमें आयताकार पैनलों में भरतनाट्यम की 108 मुद्राओं की मूर्तियां हैं। भरतनाट्यम नृत्य की एक और प्रमुख मूर्ति कर्नाटक की बादामी गुफाओं में देखी जाती है, जो 7वीं शताब्दी के अवशेष हैं, जहां तांडव नृत्य करते हुए भगवान शिव की एक विशाल मूर्ति को नटराज के रूप में दर्शाया गया है। यह 18 सशस्त्र शिव उत्कीर्णन भरतनाट्यम के हाथ के इशारों या मुद्राओं से लिया गया है। भरतनाट्यम नर्तक द्वारा सजी पोशाक एक तमिल हिंदू दुल्हन के कपड़ों से मिलती जुलती है। लड़की एक सुंदर दर्जी द्वारा सिलाई गई साड़ी पहनती है, जिसमें एक कपड़ा होता है जो प्लीट्स के रूप में सिला जाता है, जो कमर के सामने होता है। जब नर्तक झुकने की मुद्रा बनाकर या फुटवर्क बनाकर नृत्य करता है, तो कपड़ा हाथ के पंखे के समान फैल जाता है। भरतनाट्यम पोशाक विशेष रूप से मानार्थ आभूषणों के साथ पहनी जाती है, जो उसके सिर, गर्दन, नाक और कानों पर सजी होती है। वह स्पष्ट मेकअप भी पहनती है, जो उसकी आँखों को उजागर करता है, ताकि दर्शक उसकी अभिव्यक्ति देख सकें। उसके बाल करीने से एक चोटी या फूलों से सजे जूड़े में बंधे हैं। उसकी कमर के चारों ओर एक आभूषण बेल्ट पहना जाता है, जबकि संगीतमय पायल, जिसे घुंघरू भी कहा जाता है, चमड़े की पट्टियों के साथ छोटी धातु की घंटियों के साथ उसके टखनों के चारों ओर लपेटी जाती है। कलाकार के हाथ के हाव भाव को उजागर करने के लिए उसके पैरों और हाथों को मेहंदी के रंग से हाईलाइट किया जाता है। भरतनाट्यम संगीत में कर्नाटक संगीत के छंद शामिल हैं, जो झांझ, बांसुरी, नागस्वरम नामक एक लंबे पाइप हॉर्न, मृदंगम और वीणा नामक एक ड्रम के वाद्ययंत्रों से बने हैं। प्रदर्शन के दौरान पढ़े जाने वाले छंद तमिल, संस्कृत, कन्नड़ और तेलुगु भाषाओं में हैं। भरतनाट्यम एक बहुत ही पवित्र भारतीय शास्त्रीय नृत्य है और प्रदर्शन करने वाली लड़कियों को प्रदर्शन से पहले मंच पर आने से पहले हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार पूजा करनी होती है। मासिक धर्म वाली लड़कियों को प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि इससे धार्मिक भावनाएं आहत होंगी।
तो ये थे खूबसूरत भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली भरतनाट्यम के बारे में कुछ आश्चर्यजनक तथ्य। यदि आपको कभी भरतनाट्यम प्रदर्शन देखने का मौका मिलता है तो ये सुनिश्चित कर लें कि आप केवल कलाकार को देखते रहने के बजाय नृत्य शैली को समझते हैं।